नमल। अवाइल मार्च की वो शाम अपने नीले अंधेरों में ढेरों तारे टांग के छाया बनी खड़ी थी। मौसम सर्द और खनक था। साकित, जामिद, हाशिम का अवतार खूबसूरती से आरास्ता डाइनिंग रूम में बैठा था। सोफे ने शाम के अंधेरों जैसे नीले थे और उन पे सुनहरी उजले उजले से कुशन रखे थे। टांग पे टांग चढ़ाए ग्रे सूट में मलबूस वो गाहे बगाहे कलाई की घड़ी देख रहा था। यूबिया की उस आबादी से दूर घने दरख्तों से ढकी वादी में ऊंचा ये बना खूबसूरत बंगला गहरी शाम में रोशन नजर आता था। खावर ने बाहर सड़क पे खड़े गर्दन उठाए इस बंगले की रोशन खिड़कियों को देखा। हाशिम का तार मुंतजर खामोश सा सोफे पे बैठा था। वक्फे वक्फे से वो वाल क्लॉक को भी देखता था। चेहरा संजीदा और सपाट था, मगर वक्त निकला जा रहा था। जाने कितनी देर लगे उसे आने में, वो सोच रहा था। सड़क पे खड़ा खावर बहुत उम्मीद से इस घर को देख रहा था। जहन के किसी नेहा खाने में यह ख्याल आया कि हो सकता है हाशिम उसको सिर्फ इसलिए दोबारा रखने पे मजबूर हो ताकि वो गवाही न दे डाले। हाशिम अब सोफे से उठा और एक दफ़ा फिर कलाई पे बंधी घड़ी देखते हुए ड्राइंग रूम में टहलने लगा। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। नहीं, खावर ने दूर नजर आते बंगले को देखते हुए सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया। हाशिम को उसकी बेगुनाही का यकीन आ गया है। वो उसको इसलिए चाहता है। वो उसको उसकी खिदमत के एवज वापस बुला रहा है। वो उसका मालिक है और इस गुलामी पे उसे फ़ख्र है। खावर की गर्दन अकड़ गई, दिल में सुकून सा उतर गया। ड्राइंग रूम में टहलता हाशिम अब सोचते हुए दो उंगलियां गाल के जख्म पे फेर रहा था जहाँ सुबह शेव के दौरान कट लगा था। वो गहरी सोच में था, गोया दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। खावर सड़क पे कदम कदम आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि बंगले का आईनी गेट आन पहुंचा। वो खुला था, कोई मुलाजिम कोई गार्ड ना था, और ऐसा सिर्फ तब होता था जब घर का कोई फर्द वहाँ होता था। खावर हल्का सा मुस्कुराया, अपनायत सी महसूस हुई। इस खानदान को वो कितने अच्छे से जानता था। हाशिम अभी तक दाएं से बाएं चक्कर काट रहा था जब वो रुका। बाहर लॉबी से बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, बढ़ते कदम सुनाई दे रहे थे। हाशिम ने गहरी सांस ली। बिलाखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ। खाबर बंगले के बरामदे तक आन पहुंचा। उसे अब किसी का डर न था। हाशिम की आवाज़ का वसूख, यकीन, मान, उसे उस पर भरोसा था। उसने मरकज़ी दरवाज़ा खोल कर धकेला। लकड़ी का पट चिरचिराता हुआ दूसरी तरफ जा लगा। अंदर रोशनी थी, मगर सामने कोई नजर न आता था। खाबर ने सर से ऊनी टोपी उतार दी और अंदर दाखिल हुआ। उसी लम्हे पीछे से उसकी गर्दन में कोई नोकीली शय आकर लगी। वो बेयकीनी से वापस पलटा, मगर ट्रैंकुलाइज्ड वार्ड का असर रोशनी की रफ्तार से उसकी रगो-पै में सरायत करने लगा। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा, घुटनों के बल बेयकीन दंग चेहरा उठाया तो धुंधला सा नजर आया। सामने सिटिंग रूम से कोई चलता आ रहा था। खाबर ने पलकें झपकाईं। हाशिम लबों से बदिक्कत निकला, मगर वो देख सकता था कि आने वाला हाशिम ना था। हेलो कर्नल खाबर, मुझे आमिर शफ़ी कहते हैं। और रहे हाशिम साहब तो वो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और उनको अपनी बीवी और बेटी के साथ सोनी की दोस्त की सालगिरह में शिरकत करने जाना है। इधर इस्लामाबाद में शहरीन के घर के सिटिंग एरिया में टहलता हाशिम आवाज़ें सुनकर ठहर गया था। दफातन दरवाज़ा खुला और दो मुलाजमों के हमरा शीरीन और सोनी आती दिखाई दी। दोनों सजी संवरी और खूबसूरत लग रही थी। सोनी पापा कहते हुए फ़ौरन उसकी तरफ भागी। इतनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। वो सोनी को उठाकर उसके गाल चूमता, बज़ाहिर मुस्कुराकर मगर दर हकीकत दबे दबे गुस्से से शीरी से बोला था, मेरी स्टाइलिस्ट की वजह से देर हुई है, अब चलें। वो बेनियाजी से कहकर अपना सेल फ़ोन बैग में डाल रही थी। वो सोनी को उतार कर उसके करीब गया। आइंदा इस तरह के दावतनामे कबूल करने से पहले मुझसे पूछा करो। शीरी ने अचंभे से मस्कारे से लदी आंखें उठाकर उसे देखा। क्यों? क्योंकि लोग हमारे बारे में, शेरू के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि सोनी कुछ सुने। वो तभी आवाज़ में गरक कर बोला था, ऐसे काम करने से पहले सोचा करो ना। वो नाक सुखेड़ कर बोलते आगे बढ़ गई। वो जो खौफ सदा खड़ा था सोनी के खुद को देखने पे मुस्कुराया और उसके हमरा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। खाबर की आंख खुली तो मंजर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। उसने पलकें झपक झपक कर देखना चाहा, मगर धुंध सी नमी थी। वो कुर्सी से बंधा हुआ था। टिकट टेप से कोहनियों से घुटनों तक सिल्वर टेप लपेट लपेट कर उसको जकड़ा गया था। उसने आंखें बार बार झपकते गर्दन झुकाई, सर चकरा रहा था। सख्त सर्दी में वो बगैर स्वेटर हत्ता के बगैर शर्ट के बैठा था। जीन्स, जूते, जुराबें सब उसी तरह पहने हुए थे, मगर कंधे बराना नजर आते थे। उसने फिर से चेहरा उठाया।
आज भी सामने दूर एक मर्द और औरत खड़े थे, मगर आज वो फूडली एवर आफ्टर के किचन में दुश्मन के सामने कैद नहीं खड़ा था। आज मुकाबिल अपने थे। हाशिम उसके लबों से फंसा फंसा सा निकला। आंखों में, दिलो दिमाग में अभी भी बेयकीनी थी। हाशिम के फरिश्तों को भी नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो खावर। मुस्कुराती हुई जवाहिरात आगे चलती आई। आमिर वहीं खड़ा रहा, हाथ बांधे, खामोश। हाशिम ने मुझे बुलाया था। हाशिम ने तुम्हें नहीं बुलाया था। वो शेरनी की सी आंखें उस पर जमाए मुस्कुराकर बोली थी। आमिर कदम कदम चलता उसके सामने आया। वो कॉल मैंने की थी। हाशिम की चंद रिकॉर्डिंग से अल्फाज तोड़ तोड़ कर निकाले, उनको छोड़ा और तुम्हें सुनवा दिया। करल खावर, कमाल तरीका था और तुम्हारा ही था। तुमसे ही सीखा है। ऐसे ही कभी तुमने जुमर को भी कॉल किया था ना। कॉल पे किसी अपने की पूरी यकीन से कही हुई बात पे सब यकीन कर लेते हैं। आज तुमने भी कर लिया, वो कह रहा था। और खावर, उसकी मंदी मंदी आंखें सोच से मज़ीद सुकड़ रही थी। मारना मारना चाहते हो तुम लोग मुझे, ताकि तुम मेरी जगह ले लो। और आप, उसने सुर्ख आंखों का रुख जवाहिरात की तरफ फेरा। मैं तहैया कर चुका था, हाशिम को सब बता दूंगा। सादी यूसुफ गवाही दे देगा, फिर वो मान जाएगा कि तुमने, जवाहिरात करदार, तुमने मारा था अपने शोहर को। जवाहिरात की मुस्कुराहट में कोई तब्दीली ना आई। आमिर भी सपाट चेहरा लिए खड़ा रहा। मैं समझ गया था, कैद में इतने दिन रहकर मैं समझ गया था तुम थी उस रात उनके साथ। और अगर तुम मुझे ज़मीन भर सोना भी पेश करो, मैं तब भी हाशिम को ज़रूर बताऊंगा। और अगर तुम हकारत से अमर को देखा, तुम मुझे मार भी दो, तब भी मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने मालिक की वफादार बनकर जाऊंगा। जवाहिरात ने मुस्कुराकर अमर को देखा और फिर बाहर निकल गई। अमर उसके पीछे आया। बाहर शाम गहरी तारीख हो चुकी थी। आसमान पे जलमलाते हुए तारे अफशान की तरह बिखरे थे। बरामदे में खड़े जवाहिरात ने संजीदगी से उसे देखकर कहा, इसको खामोश करवाना ज़रूरी है, कर लोगे ना? आप फिक्र न करें जवाहिरात, उसने सर को खाम देकर कहा। फिर मलका की आंखों पे नजरें जमाए पूरी यकीन से बोला, इतना बोझ दिल पे लेकर न फिरा करें मैडम। अगर राज शेयर किया है तो मुझ पे भरोसा भी करें। भरोसा था तो बताया है ना, उसने झुर्झुरी ली। अब मेरे सर का ताज बहुत भारी होता जा रहा है। मेरी बात सुने ध्यान से। उसने आगे बढ़कर मजबूती से जवाहिरात के शानों को थामा। इस बात से ना डरें कि हाशिम और नवाज शेरवान ये जान जाएंगे तो क्या होगा, बल्कि उस दिन की तैयारी करनी है हमें। आपने एक अच्छा काम किया था। वो आदमी एक दरिंदा था और दरिंदे को मारकर आपने अपने बेटों को बचाया था। आपने अपने बेटों के लिए कुर्बानी दी थी। जवाहिरात की आंखों में नमीदार आई। वो दोनों मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो मैं किस मर्ज की दुआ हूँ? वो बुरा मानकर बोला था। हम मिलकर औरंगजेब करदार के ऐसे ऐसे काले करतूत उनके सामने लाएंगे, उनके किरदार को इतना मस्क कर देंगे, उनके खिलाफ इतना जहर उगलेंगे कि वो दोनों उनसे नफरत करने लग जाएंगे। और अगर कभी उनको मालूम हो भी जाता है तो वो आपकी पोजीशन समझ जाएंगे और ये सोचेंगे कि अच्छा ही हुआ उनको निजात दिला दिया आपने। जवाहिरात के लब मुस्कुराहट में ढले। आंख से एक कतरा टूटकर गाल पर लुढ़का। क्या ऐसा मुमकिन है? ये भी तो मुमकिन नहीं लगता था। आज ये दर्द सर भी ख़त्म हो जाएगा। उसने मुस्कुराकर बंगले की तरफ इशारा किया। वो मुस्कुरा कर रह गई। जवाहिरात करदार के जाने के बाद वो इस तनहा पड़े बंगले के अंदर आया। किचन में फ्रिज से एक बॉक्स निकाला और इस कमरे में आया जहाँ खावर बंधा पड़ा था। आमिर ने मसरूफ से अंदाज में टिकट टेप का एक बड़ा टुकड़ा काटा। अब क्या मुझे मारकर फेंकने का इरादा रखते हो? ये करदार मेरे नहीं हुए, तुम्हारे क्या होंगे? उसने तनाफुर से सर झटका था। अमर उसी तरह आगे आया और टिकट टेप का टुकड़ा उसके मुंह पे रखकर जोर से चिपका दिया। वो सर झटक कर रह गया। मैं तुम्हारी बकबक, तुम्हारे OMGs और क्या क्यों कैसे नहीं सुनना चाहता। इन बातों पे जवाब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इसलिए कितना अच्छा हो कि तुम यूं चुप होकर बैठो, खामोश और बेबस। हाँ, ऐसे ठीक है। सामने आकर सराहती नज़रों से इस मंजर को देखा, फिर वापस अपनी कुर्सी पे आ बैठा और बॉक्स खोला। अंदर मुख्तलिफ शीशियाँ, चंद कागज़ और चंद सिरिंजें रखी थी। तुमने कभी हैरी पॉटर पढ़ी है खावर? सॉरी, मैं ऐसे मौके पे इस दास्तान से कुछ मनकूल कर रहा हूँ। अब जबकि तुम अपनी ये खूबसूरत ज़िंदगी खोने वाले हो, एक सलील की सुई शीशी में छुपोकर वो उसे ऊपर उठाए भर रहा था, मगर उसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई थी। उसका पहला चैप्टर उसी नाम से है, द बॉय हु लिव्ड, वो लड़का जो जिंदा बच गया। वन सर्वाइवर। फिर निगाहें उठाकर
उन में ज़मानों की तपिश भरकर खबर को देखा। कहते हैं इंतकाम के साइकिल में हमेशा एक सर्वाइवर बच जाता है और वो इंतकाम लेता है। यूं चक्कर पे चक्कर चलता रहता है। मैं कर्नल खावर, मैं हूँ वो लड़का जो बच गया था। खावर का मुंह टेप से बंद था, मगर खुली आंखों में अचंभे और हैरत के सारे अल्फाज सिमट आए थे। वो ब्रिगेडियर याद है तुम्हें कर्नल खावर, जिसको उसके पूरे ख़ानदान समेत तुमने कत्ल किया था? तुम्हें शक था ना कि अमेरिका में उसकी एक और औलाद भी है, किसी दूसरी औरत से जिसे वो छुपा कर रखता है, और तुम्हें यकीन था कि वो बेटी होगी, मगर तुम गलत थे। वो बेटा था सुल्तान बंगश, और वो मैं था। उसने शीशी सिरिंज की सुई से निकाली, झुककर कागज़ से कुछ पढ़ा, फिर दूसरी शीशी ऊपर उठाकर सुई उसमें घुसाकर एहतियात से मायासा सिरिंज के बतन में भरने लगा। खावर की आंखें फैल गई थीं और वजूद बिल्कुल साकित हो गया था। जब तुमने मेरे बाप और मेरी हाफ फैमिली को कत्ल किया तो मैं एक टीन एज लड़का था जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। मेरा बाप अपनी हसास जॉब के बायस अपनी औलाद और ख़ानदान वालों के वेयर अबाउट्स मख्फी रखता था, लेकिन तुम उस रात हमारे घर गए जब सब वहाँ मौजूद थे। छुट्टियों पे सब आए हुए थे, मैं नहीं था, सो मैं बच गया। अब्बा के रिश्तेदारों ने सारी प्रॉपर्टी हथिया ली और अब्बा के दोस्तों ने मुझे वापस आने से रोक दिया। वो कहते थे, सुल्तान तुम भाग जाओ, छुप जाओ, वो आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है। कोई नहीं जानता था कि वो आदमी कौन था। मैं इतने बरस एक अनदेखे शख्स से छुपता रहा, भागता रहा, शहर बदले, स्कूल बदले, फिर जॉब बदली, और इस हर महीने के रद्द-बदल ने मुझे अमर शफी बना दिया। कौन मैन? वो एहतियात से शीशी ऊपर उठाए, कतरा कतरा उठाए सिरिंज में भर रहा था। नजरें ऊपर सिरिंज के भरते पेट में जमी थीं। खावर का चेहरा सुर्ख था, आंखों में खून उतरा था। वो सख्ती से नफ़ी में सर हिलाता, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर गिरफ्त मजबूत थी। बरसों की मेहनत और खोज ने मुझे इतना बता दिया कि सारी गुत्थियाँ औरंगज़ेब करदार के गिर्द जाकर खुलती हैं। मैंने खुद को उनसे मुतारिफ़ करवाया, ऐसे कि वो मुझे मुलाजमत की पेशकश करें। कौन मैन कभी कुछ नहीं मांगता, वो ऐसे मौके पैदा करता है कि आपको लगे ये सब आपका ही आइडिया था। वो खुद ही मुझे सब देते गए, और उनके पास इतना अरसा काम करके जानते हो मुझे क्या मालूम हुआ? वो सब जो तुम्हें खुद नहीं मालूम। शीशी रखी, केस बंद किया और सिरिंज पकड़े, स्टूल उठाए, उसके सामने आकर स्टूल रखा और उस पर बैठा। फिर उसकी खून आशाम आंखों में देखकर सादगी से बोला, तुमने हाशिम के कहने पे जुमर यूसुफ को ज़ख्मी किया, उससे उसके तमाम रिश्ते छीने, उसकी शादी कैंसिल करवाई, उसका हर रास्ता बंद किया। ऐसे ये हर रास्ता बंद करने वाला काम ये करदार ने पहली दफ़ा जुमर के साथ नहीं किया था। चंद बरस पहले जब जवाहिरात करदार और हाशिम करदार के सिक्योरिटी हेड का इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक नया सिक्योरिटी हेड ढूंढा जाए, फिर उसे तराशा जाए, फिर उसका हर रास्ता बंद किया जाए ताकि वो उन्हीं का होकर रह जाए। उसकी आंखों में देखकर वो चबा चबा कर कह रहा था। खबर का ज़हमत करता वजूद ठहर गया, साकित साकिन। ये बड़े लोग ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टें देने से पहले उम्मीदवार का हर रास्ता, हर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उन्होंने 8 माह तुम पे इन्वेस्ट किया, एक बहादुर, दलेर और सीरक कर्नल पे इल्ज़ाम लगवाया, फिर उसी के मुद्दई बनकर, वकील बनकर उसको अदालत से छुड़वाया, और फिर उसकी आवाज़ रियासत से धीमी हुई। खबर सख्ते में था, और फिर हाशिम करदार और जवाहिरात करदार ने तुम्हारे बेटों को मरवाया, क्योंकि तुम बरी होने के बाद मुल्क से बाहर जाने का सोचने लगे थे। ये काफ़ी नहीं था, उनको एक वफादार आदमी चाहिए था जिसका कोई ना रहे और उनका होकर रहे वो। और इल्ज़ाम डाला उन्होंने मेरे बाप पे। कर्नल खावर, मेरा बाप एक ईमानदार अच्छा आदमी था। वो तुम्हें गिरफ्तार ज़रूर करना चाहता था, मगर उसने तुम्हारे बेटों को नहीं मारा था, उनको जवाहिरात करदार ने मरवाया था। ये सारे माफियाज ये सब ऐसे ही ढूंढते हैं और तराशते हैं अपना दायां हाथ। उन्होंने तुम्हें तराशा, और जब तुमने अपनी ज़िंदगी के पहले कत्ल कर डाले तो वो तुम्हारे सबसे बड़े सपोर्टर बनकर सामने आ गए। उन्होंने तुम्हें अपनी छाया तले ले लिया, और तुम उनके कहने पे सारी ज़िंदगी दूसरों को कत्ल करते आए, ज़िंदगियाँ बर्बाद करते आए उनके कहने पे, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को मरवाया था। और यकीनन उनके पास इस अमल की भी जस्टिफिकेशन होगी। तुम हैरान थे ना कि हाशिम ने क्यों यकीन कर लिया कि तुमने औरंगज़ेब करदार को मारा होगा, क्योंकि उसे लगा तुम उसकी हकीकत जान गए हो, मगर औरंगज़ेब को कसूरवार समझते हो। वो यही पूछता था तुमसे इतने माह, वो यही जानना चाहता था कि तुम क्या जानते हो।
मैं अपनी बातों का कोई सबूत तुम्हें ना भी दूँ, तब भी जब इनको सोचोगे तो खुद ही सारी कड़ियाँ मिलती जाएंगी, सब वाज़ेह हो जाएगा। आमिर स्टूल से उठ खड़ा हुआ। खबर उसी तरह सकते के आलम में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो नीचे टपक नहीं रहे थे। वो भी साकित थे। आमिर उसके पीछे जा खड़ा था। तुम्हारे पास चॉइस थी। तुम हाशिम के पास वापस आने की बजाय अदालत चले जाते, उसके खिलाफ गवाही देते, लेकिन तुमने वही किया जो तुम्हारी खसलत थी। अगर तुम्हारे अंदर कोई खैर होती तो मैं तुम्हें छोड़ देता, तो तुम खुद भी उस रात फूडली एवर आफ्टर के किचन में उस औरत पे पिस्तौल ना तानते जिसने फारिस को ठंडा करके तुम्हारी जान बचाई थी। मगर वो क्या है खबर कि मैं उन जैसा नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारे जैसा हूँ। मैं वो नहीं करूँगा जो तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ, एक तेज़ बिना दर्द के मौत। क्या तुम्हें वाकई लगता है इतना रहम मैं तुम्हारे ऊपर खाऊंगा? और खबर को महसूस हुआ उसके बरहना कंधों पे आमिर शफी ने ग्लव्स वाले हाथ रखे हैं, और फिर गर्दन के नीचे कदरे नीचे सुई की नोक चुभी। दर्द, तकलीफ और फिर जैसे हर शय राख का ढेर बन गई। ये वो दिन था जब कर्नल खबर ज़ाहिर हयात की ज़िंदगी का बाब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।